जहाँ से वो इस हाइव के अंदर आए थे। अब जैसे ही वो उस ट्रेन के अंदर बैठकर उसे चालू करते हैं तो वो जो मॉन्स्टर था वो इन सभी के पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर कैवलिन काफी गोलियां चलाता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, लेकिन वो मॉन्स्टर कैवलिन को वहीं पर खा जाता है और मैट के हाथ पर भी एक बहुत ही जोर का पंजा मार देता है, जिसकी वजह से मैट भी घायल हो जाता है। लेकिन एलिस काफी होशियारी के साथ उसकी जीभ में एक पाइप घुसेड़ देती है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर अटक जाता है। तभी मैट वहाँ पर काफी चालाकी के साथ बाकी सभी पाइप्स को उस मॉन्स्टर पर जोर से मार देता है, जिस वजह से लिकर मॉन्स्टर नीचे की ओर गिर जाता है। अब क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड में चल रही थी तो उसकी स्पीड की वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर जलकर मर जाता है। अब इसके बाद मैट और एलिस दोनों वापस उस हाइव के मेंशन तक पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं तो पता चलता है कि मैट का जो जख्म है अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। एलिस उस बॉक्स को खोल के उसमें से एंटीडोर निकाल कर जैसे ही मैट को लगाने लगती है कि तभी वहाँ पर काफी सारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं और दोनों को पकड़ लेते हैं। लेकिन एलिस उनसे बचने की ओर साथ ही मैट को छुड़वाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वहीं पर सभी साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि मैट की बॉडी के अंदर अब काफी सारे बदलाव आ रहे हैं, हम इसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं और एलिस को एक क्वारंटाइन प्रोसीजर के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर वो लोग एलिस को रैकून सिटी के एक हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलिस एक ऑपरेशन थिएटर में है और वो वहाँ पर अकेली है और उसके बॉडी में काफी सारे इंजेक्शंस और ट्यूब्स लगे हुए हैं और वो बेड से बंधी हुई है। अब होश में आने के बाद वो उन सभी को अपनी शरीर से खोलती हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सारे दरवाजे बंद होते हैं। तभी वो उनमें से एक इंजेक्शन को लेती है और उस डोर के लॉक सिस्टम के अंदर लगा देती है, जिससे वहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है और वो डोर अनलॉक हो जाता है। अब वहाँ से एलिस उस हॉस्पिटल से बाहर निकलती है और देखती है कि ये पूरा का पूरा सिटी उस वायर्स की वजह से बर्बाद हो चुकी है और इस सिटी में मौत का एक नया तांडव शुरू हो चुका है। लेकिन एलिस को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि जब ज़ॉम्बिस हमला करते हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता सिवाय उनके सर पर गोली मारने के। इसलिए वो वहाँ के एक पुलिस की कार में से एक गन निकालती है और तैयार हो जाती है उन सभी ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए। और इसी सीन को दिखाते हुए इस कहानी का पहला सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये था रेजिडेंट इविल मूवी का पहला सीरीज। ये सीरीज आपको अच्छा लगा हो तो हमें एक लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा इस कहानी का अगला सीरीज बनाने के लिए। और कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप दुनिया के किस गाँव या शहर में रहते हैं।